नमस्कार, जनमंच में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं राष्ट्र, धर्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर धर्म है तो राष्ट्र है, और धर्म से संस्कृति और समाज चलता है, और धर्म प्रचारकों से आम आदमी धर्म के बारे में जानता है। परंतु अब धर्म प्रचारकों पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। बहुत सारे सवाल, ऐसे सवाल जो एक दूसरे को कहीं मुंह छुपाने की स्थिति पर लेकर आ जाए, उन सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर श्री महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज हाथोज धाम से, महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम भारती साहब, मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी, साथ ही महंत अयोध्या दास जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। संत कुमार जी जैन हमारे बीच मौजूद हैं, जो वकील हैं। साथ ही हमारे बीच में प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अर्चना शर्मा जी हैं, और कांग्रेस के कद्दावर नेता के रूप में सुरेश मिश्रा जी हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा से सुमन शर्मा जी हैं, और हमारे बीच असीम शर्मा जी हैं, जो खासकर महामंत्री राजस्थान ब्राह्मण महासभा के हैं, और समाजशास्त्री के रूप में कह दूं, जहाँ की समाजशास्त्र पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, राजीव गुप्ता जी हमारे बीच हैं। मैं इस चर्चा को लेकर सबसे पहले राजीव गुप्ता जी के पास चलना चाहता हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि ये सब क्या है जो चल रहा है पिछले इन दिनों में। जिस तरीके से अखबारबाजी हो रही है, जिस तरीके से एक संत पर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, और वो संत हर रोज एक अपनी नई भाषा में बात कर रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? संस्कृति से धर्म सुनिश्चित होता है, धर्म से संस्कृति सुनिश्चित नहीं होती। और हमारी अपनी जीवन पद्धति में प्रकृति के साथ समझौते करते हुए, उनके साथ संबंध स्थापित करते हुए किस मोड़ पर धर्म हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, हमको पता ही नहीं लगता। और धीरे धीरे हम उसके माध्यम से प्रकृति से और जो पराप्राकृतिक शक्तियां हैं उनसे अपने संबंध स्थापित करते हैं, इस आशय के साथ कि ये हमारे साथ अनुकूलन बनाए रखें और हमारी जिंदगी को सही तरीके से संचालित करें। सवाल यहाँ उठता है धर्म की व्याख्या करने वालों का। धर्म की व्याख्या करने वाले जितने लोग हैं, वे प्रारंभिक दौर में, चाहे वो बुद्धिज्म का दौर हो, जैनिज्म का दौर हो और उसके बाद का दौर हो, उन्होंने संयम, शालीनता, समाज के साथ अनुकूलन मूलक संबंध, इन सबको स्थापित करते हुए हमें विकास के रास्ते पर ले जाने की पूरी कोशिश की। और इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि धर्म की एक बड़ी प्रगतिशील भूमिका हमें समाज के प्रारंभिक दौर में देखने को मिलती है। सुधार आंदोलन में भी धर्म ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समस्या उस वक्त पैदा होती है जब धर्म की व्याख्या करने वाले अपने आप को उतना ही शक्तिशाली मानने लगते हैं जितनी शक्तिशाली पराभौतिक शक्ति है, और वो ये दावा करने लगते हैं कि उनके माध्यम से हम पराभौतिक शक्ति को भी नियंत्रित करने लगते हैं। ये सब शक्ति संबंधों का खेल है। और शक्ति बाद में ये कहने लगते हैं कि किसी ने इंस्टिगेट किया है मेरे विरुद्ध ये करने के लिए। ऐसा लगने लगा है कि ये तो सब के सब बिल्कुल एक निहायत, जिसको कह सकते हैं इनोसेंट हैं, पूरी तरह से पवित्र हैं, और शक्ति को अपने तरीके से ये स्थापित करने के इच्छुक हैं। यही प्रकरण हमें एक लंबे समय से देखने को मिल रहा है। धर्म, राजनीति, प्रशासक, अपराधी और बिजनेस मैग्नेट्स के बीच का जो गठजोड़ है, इसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट बीच में आ गए हैं, उन्होंने इस धर्म को और धर्म गुरुओं को आध्यात्मवादी, भौतिकवाद में और बाजारवाद में कन्वर्ट कर दिया। और उसका नतीजा ये है बहुत सही बात, आज हमारे सामने ये पूरा बाजार उठ करके आया है। ये धर्म नहीं है, ये व्याख्या भी नहीं है, ये बाजार है, जिस बाजार के अंदर उच्च वर्ग इसलिए शामिल हो जाता है क्योंकि उसे अपने लिए स्पेस चाहिए। मध्य वर्ग इसलिए शामिल है क्योंकि वह कहीं ना कहीं असुरक्षा महसूस कर रहा है, और निम्न वर्ग इसलिए शामिल है क्योंकि उसके पास में अवसर नहीं है, लिहाजा वो इनके पास जाकर के अपनी मुक्ति का और संतुष्टि का रास्ता खोजता है। इन तीनों ने सर एक सवाल यहाँ निकल के आता है, जो आपने इतने सारे वर्गों की बात करी है, इस वर्ग के बीच में एक बात जो निकल के आती है, क्या साधना का माध्यम केवल ये धर्मगुरु रह गए? नहीं, साधना का माध्यम कभी भी धर्मगुरु नहीं रहे। अगर तो मेरे इतने सारे फॉलोअर्स जिनके ऊपर इतने सारे सवाल उठ जाएं, और उसके बाद इतने सारे फॉलोअर्स हर साल बढ़ते चले जाएं, और वो शहर की जमीनों पे कब्जे करते चले जाएं और अपने आप को इतना बड़ा बनाते चले जाएं, ये सब कहाँ की समझदारी? मुझे ये तो असल में ये उनके फॉलोअर्स नहीं है, ये तो जो लीडर्स होते हैं ना,
उन लीडर्स के साथ में अंध आस्था के साथ जुड़ने वाले लोग हैं, जिनके पास में कोई लोकतांत्रिक मस्तिष्क नहीं है, जिनके पास में कोई तर्क नहीं है। वे सिर्फ वो करना चाहते हैं जो उनसे कहा जाता है। ये अनुकरणशीलता है, और अनुकरणशीलता कहीं पर भी ये नेतृत्वकारी जो लोग हैं उनके साथ जुड़ने वाले लोगों के साथ में नहीं जुड़ती है। अगर मेरा मान लीजिए इनके साथ संबंध है, या इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ संबंध है, या किसी धर्म के साथ संबंध है मेरा, और मेरी उसमें असहमति है, तो एक असहमति वाला स्वर मैं आपके सामने लेकर के आऊं और आप मुझे सेटिस्फाई करें। अगर प्राचीन दौर में वह विमति मूलक स्वर नहीं आता तो जैनिज्म और बुद्धिज्म नहीं आता, सिखिज्म उभर करके नहीं आता, सुधार आंदोलन उभर करके नहीं आते, फिर तो सब अनुकरणशीलता के साथ चलते और वह धर्म पूरी तरह से आस्था मूलक या अंधास्था मूलक रह जाता। ये सब फायदा उठा रहे हैं हम लोगों के बीच में पनपी हुई असुरक्षा का और भय का, और बार बार उस तरह के कृत्य कर रहे हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि इन सारे धर्म गुरुओं की एक तरह से विवेचना होनी चाहिए, और ये इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपको इतनी सारी व्याख्याएं करने का, बाजार के अंदर इतना बड़ा हिस्सा बनने का, इतना धनवान बनने का, इतनी लंबी लंबी गाड़ियां लेकर के और आलीशान मकान बना करके हमको आध्यात्म सिखाने का या गैर भौतिकवादी दृष्टिकोण सिखाने का अधिकार आपको किसने दिया? और यही वो दृष्टि है। एक बहुत अजीब सी बात आई मेरे सामने, मैं अपनी बात लास्ट पॉइंट के साथ कर रहा हूं। एक बच्ची के साथ में यौनिक उत्पीड़न होता है, या उसको कहें यौनिक दुर्व्यवहार होता है, आरोप लग गया। अरे भाई, आरोप लगने के बाद आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हो? आप पहले भी स्टेटमेंट, दिल्ली में जब ये कांड हुआ था तब दिल्ली के अंदर भी आपने ये स्टेटमेंट दिया था कि वो लड़की अगर उनके पैर पकड़ लेती और वह उनको कहती कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, तो शायद वो ये नहीं करते। ये क्या कहना चाहते हैं? और आज जब इनके साथ हुआ, ये सब उभर करके आई, तो ये स्टेटमेंट कौन सा देना चाहते हैं? आज इनके स्टेटमेंट में मुझे बुरा लगा, मतलब, और एक बड़ी अजीब सी स्थिति लग रही है। कोई उसको मानसिक रूप से अस्वस्थ कह रहा है कि ये लड़की मानसिक रूप से अस्वस्थ है। वो उनके जो पुत्र हैं वो, और जब उनके समधी की मृत्यु होती है तो ये कहा जाता है कि इसकी वजह से हो गया। और मैं तो बिल्कुल पवित्र हूं, आपने पवित्रता का ठेका नहीं लिया। हम आपके पूरे के पूरे विकास की प्रक्रिया को देख रहे हैं। आपने इस देश के अंदर धर्म को और आध्यात्मवाद को जिस तरह से अपमानित किया है, उसको देखते हुए आपके साथ में जो भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, वो सामाजिक बहिष्कार से लेकर के कोई भी हो सकती है, लेकिन उस सजा के माध्यम से हम इन धर्म गुरुओं को ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ में वह आस्था मूलक संबंध बनाइए जिसके साथ हम प्रकृति के साथ में और पराभौतिक शक्ति के साथ में एक अच्छा व्यवहार कर सकें। मैं महामंडलेश्वर बालमुकुंदाचार्य जी के पास आना चाहता हूँ। आसाराम बापू, पहले बात तो धर्मगुरु है कहाँ से? कोई अच्छा बोलने वाला वक्ता है, डमरू बजाता है, पब्लिक इकट्ठा करता है, और अपने किसी भी अच्छे वो MBA किए हुए व्यक्ति के द्वारा माल बिक जाता है। वैसा कोई सामान बेचकर दुकानदारी बिजनेस करने वाला व्यापारी है, वो भगवान को और भगवान के सामानों को बेच रहा है। अचार, चटनी, पापड़ और पता नहीं क्या क्या, अगरबत्ती, शैम्पू, साबुन बेचने वाला बाबा जी को क्या जरूरत पड़ा है सामान बेचने का? अरे, अध्यात्म गुरु का, धर्म गुरु का अर्थ है सब कुछ त्याग देना। वो भले गृहस्थी में हो या विरक्ति में, उससे कहीं फर्क नहीं पड़ता। वो समाज के लिए, सेवा के लिए अपने स्वार्थों को त्याग दे, पूर्णतः संपूर्ण जीवन सेवा में लगा दे। वो बल्कि निःशुल्क सेवा प्रदान करे, न कि वो व्यापारी बने। जो व्यापार कर रहा है वो कोई धर्मगुरु नहीं है, वो कोई संत नहीं है। ठीक है, उसके फॉलोवर बहुत होंगे उन सबके, और कानून अपनी प्रक्रिया कर रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उन पर जो आरोप लगा उसकी, ये जो व्यापारीकरण हो गया, जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया, बहुत अच्छी तर्कशील बात थी कि जो कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, व्यापार के तरीके से लोगों को जोड़ रहा है, और मीडिया उसमें सबसे बड़ा साथ दे रही है। मीडिया का धन्यवाद है ऐसे लोगों के लिए कि मीडिया ऐसे लोगों का प्रचार प्रसार करती है और उनका सामान बेचने में और उनको लोगों को जोड़ने में करती है, और उसके माध्यम से लोग एकत्र हो जाते हैं। फिर कुछ बाहुबली लोग जुड़ जाते हैं, कुछ राजनेता लोग जुड़ जाते हैं, और उस व्यक्ति का ओहदा बड़ा होता चला जाता है। उसी माध्यम से वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। बहुत सारी मीडिया कई प्रकार की कृपा बांट रही है। 2500 रुपए में टिकट लेकर और बाबाओं से मिलने का अवसर मिल रहा है, बड़े बड़े ऑडिटोरियम कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोग अपना धूप में सुबह से रात तक पूजा पाठ करके लोगों को जोड़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा और ज्ञान दे के लोगों को जोड़ रहे हैं, और यहाँ AC ओलो में कृपा बांटी जा रही है, वो भी 2500 रुपए के टिकट से, नेट के माध्यम से बुक कराइए। तो कहीं ना कहीं ऐसा है, ये जो व्यापारीकरण हो गया धर्म का, इनको धर्मगुरु नहीं कहेंगे, धर्म ये नहीं है। जितने भी रिज्म आए, बुद्धिज्म या जिनकी भी आप चर्चा करें, हमारी सनातन परंपरा है।
इस सनातन परंपरा में ये व्यवस्था कभी भी नहीं थी। ये तो कुछ लोग चोगा धर के, कुछ लोग इसको अपने आप को बचने के लिए और इस व्यापार बनाकर इस कार्य में आ गए हैं और धर्म को उन्होंने बदनाम किया है। अगर वो गलत हैं, पहले बात तो ये कि वो धर्मगुरु या संत की उपाधि के लायक ही नहीं है, जिन्हें संत आसाराम बापू या कोई भी संत नित्यानंद ये वो ये एक थोड़ी खटपट उनके साथ जुड़ा बापू। सुनिए अतुल जी, पूरा बात नहीं हुआ है। थोड़ी घर में खटपट होती है और चल देते हैं ये मठ पर, ये वो लोग हैं। अपनी घर की खटपट को मिटा नहीं पाते और मठ पर जाकर क्या दुनिया की खटपट को मिटाएंगे ये लोग। चलिए अयोध्या दास जी के पास आ जाता हूँ। अयोध्या दास जी हमारे पीछे, महंत अयोध्या दास जी। सर, एक सवाल निकल के आया कि घर में खटपट हो जाए और बाबा जी बन जाओ या गुरु बन जाओ। देखिए, आराधना कुछ नहीं है। वास्तविकता क्या है कि संसार के अंदर घर गृहस्थी में रहते हुए जब लोग परेशानी महसूस करते हैं, दुखी होते हैं, चारों ओर से घिर जाते हैं, तब वो सोचते हैं कि ये धर्म का रास्ता जो है, इतनी पोल है इसमें कि जहां घुस जाओ वहीं जय जयकार है। इसी कारण से ये लोग, जैसे कई बार होता है ना कि एक किसान का खेत एक गधा शेर की खाल ओढ़ करके खा जाता था, वो डर के मारे आता नहीं था कि शेर आ गया है। ऐसे ही अभी आपने कहा कि वो न तो धर्मगुरु, वास्तव में कोई धर्मगुरु नहीं है। संतों ने, जब तक संत लोग मिलकर के उनको कोई मनोनीत नहीं करते हैं तब तक वो कोई धर्मगुरु नहीं है। कोई भी धर्म नहीं मनोनीत करता तब तक। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या है, आपने कहा कि प्रवचन करके, कोई भाषण दे करके, कोई धर्म की आड़ लेकर के। धर्म का एक आड़ इतना जबरदस्त है कि उसके पीछे चल करके कितने ही लोग छुप जाते हैं इसमें, और ऐसे ही छुप के आके इन्होंने बिजनेस किया, चाहे बदमाशी करी, चाहे जो भी कुछ किया, या धर्म को बदनाम कर रहे हैं या ह्रास कर रहे हैं। इन लोगों के कारण से आपने अभी एक बात और कही थी कि इनको दंड मिलना चाहिए। मैं कहता हूं इन लोगों को दंड जो जनता को मिलना चाहिए उससे कहीं 10 गुना ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है लोगों को शिक्षा देने वाले हैं और बिगड़ते हैं तो करोड़ों लोगों को बिगाड़ते हैं, करोड़ों लोगों की मानसिकता बिगड़ती है। सही कह रहे हैं। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। कॉरपोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, जश्न मनाता, सेहत बनाता, लाइफ के मैदान में बाजी मार लाता, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। Presenting Jaipur Greens, a gated community located just off the NH8 Jaipur-Ajmer Highway. For details, call 0141 511 5931. मुझे कहते हुए खुशी है कि ईटीवी द्वारा 1 सितंबर से मतदाता बनो एक अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य हर नागरिक को यह प्रेरित करना है कि वह अपना नाम रजिस्टर करवाए ताकि अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव में वह मतदान कर सके। खासतौर पर मैं नौजवान पीढ़ी से यह अपील करना चाहूँगा कि वे अपना नाम मतदाता लिस्ट में रजिस्टर करवाएं। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलकर अधिक से अधिक मतदान करें ताकि एक सही, योग्य और सुशासन देने वाली सरकार का
हम सब चयन कर सकें। ये है दावों का दौर, वादों का दौर, हर ओर उपलब्धियों की बात, हर वर्ग को मिल रही सौगात, बिछ रही है चुनावी बिसात, हर दावे, हर वायदे का पूरा सच, पूरी बात, सिर्फ हमारे साथ। देखिए महारो राजस्थान। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। चर्चा चल रही है कहीं ना कहीं धर्म गुरुओं के आचरण पर, और राजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे बीच हैं जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। एक बात बता दीजिए सर कि इतनी सारी बात हुई अभी, अब तो आपने रिटायरमेंट ले लिया है पुलिस महकमे से, अब तो खुल के भी सारी बात कर सकते हैं। एक बात जानना चाहता हूं कि कहां पोल है, आपको कहां लग रहा है कि कहां पोल है? पिछले इतने दिनों से अगर ये कोई आम आदमी कर लेता ऐसी कोई घटना तो अब तक अंदर हो गया होता और बेचारा सूझ गया होता, है ना। और अभी तक उनकी इंतजार किया जा रहा है। 8 घंटे पुलिस उनके बाहर बैठती है और उनको सम्मान देने के लिए 8 घंटे बाहर बैठती है और उनको नहीं पकड़ पाती। तो ऐसा क्या कारण है? क्या वाकई में हम भी, कहीं पुलिस विभाग भी इन सारी चीजों से ओतप्रोत है कि नहीं वो बड़े धर्म के बड़े से वो हैं और उस कारण उनके ऊपर कैसे हाथ डाला जाए? ये बहुचर्चित प्रकरण है जिसमें कई लोग एक धर्म प्रचारक के प्रति श्रद्धावान है और कई राजनीतिक दल भी इसके पक्ष और विपक्ष में खड़े हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस के उस अनुसंधान अधिकारी की है जो इस तफ्तीश को कर रहा है। मेरा ये मानना है कि 15 अगस्त को घटना घटी थी, 17 अगस्त को इसका मुकदमा दर्ज हुआ दिल्ली में, और ये बिना नंबरी एफआईआर थी, वो जोधपुर में जाके दर्ज हुई। 17 तारीख के बाद आज 30 तारीख हो गई, 13 दिन, एक दिन में 24 घंटे। मैं समझता हूं कि अभी भी अनुसंधान अधिकारी अनिर्णय की स्थिति में है, वो निर्णय ही नहीं ले पा रहा है। राजनीतिक दल आपस में लड़ रहे हैं, धर्मगुरु एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मीडिया एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, कोई किसी का पक्ष ले रहा है, कोई किसी का पक्ष ले रहा है, पर जो असली इन्वेस्टिगेशन है वो उस आईओ के पास है जिसे इसको पूरा करना है। सारा देश उसकी तरफ देख रहा है और वो अभी इस निर्णय में है, वो सारी परिस्थितियों को देख रहा है कि अब क्या रुख लेती है सरकार, क्या रुख लेता है मीडिया, उसके हिसाब से वो अपनी तफ्तीश को पूरा करे। वो भी ये सोच रहा है ना, वो भी इंसान है, वो ये सोच रहा है कि मैं इनके कोप का भाजन नहीं हो जाऊं, मैं इनके कोप का भाजन नहीं हो जाऊं। पर एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि जब अनुसंधान अधिकारी है उसको अपना निर्णय इस मामले में तुरंत देना चाहिए। ये एक ऐसा प्रकरण है जिसमें मुस्तगिस भी है, ये ऐसा प्रकरण है जिसमें गवाह भी है, उसके पिता भी है, उसकी माता भी है, ये ऐसा प्रकरण है जिसमें घटनास्थल भी है, और ये ऐसा प्रकरण है जिसमें गवाह और मुलजिम भी है। और अब बाकी बचा क्या है? कोई ब्लाइंड केस होता, कोई डकैती हो जाती है, पता नहीं चलता कौन डकैत है, कौन लुटेरा है, कौन चोर है, तब तो समझ में आता कि पुलिस को समय लगता। पुलिस यही तय नहीं कर पा रही कि आसाराम ने यह कृत्य किया या नहीं किया। मैं समझता हूं कि पूरी बहस इसके बाद होनी चाहिए कि आसाराम बाबा जी हैं, धर्मगुरु हैं, कथावाचक है, क्या है। जब तक ये पूरी तफ्तीश नहीं हो जाए उससे पहले मैं समझता हूं कि उनके आचरण के ऊपर अपन कोई प्रश्न चिन्ह उठाएं, ये अभी सही नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस को इसमें तुरंत निर्णय लेना चाहिए। जो भी बड़े अधिकारी है उनको घटनास्थल का इसमें निरीक्षण करना चाहिए, और मैं समझता हूं इसमें कोई देरी करने का, आशाराम जी का तो देरी करने का कोई कारण ही नहीं है। का साथ रहा है, इसमें देरी करने का कोई कारण ही नहीं है कि इसमें देरी की जाए। और जैसा इस मामले में हो रहा है, मैं तो इस पे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह मानता हूं कि आसाराम बापू को सम्मन भेजा जाता है कि आप 30 तारीख को हाजिर हो। भाई आप आईओ है, आप क्या मानते हैं? या तो आप ये मानिए कि ये घटना घटित ही नहीं हुई, आप क्लियर चिट दीजिए, क्लीन चिट दीजिए आसाराम बापू को कि यह घटना नहीं हुई साहब, और आप स्पष्ट है। और अगर आप ये मानते हैं घटना हुई है तो आप उनको सम्मन क्यों दे रहे हैं? इतने साधन हैं, आप जाइए तुरंत, सूरत जाइए, इंदौर जाइए, अहमदाबाद जाइए। जो इतना बड़ा बहुचर्चित केस है जिसपे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मंत्री, मुख्यमंत्री सब चिंतित है, पूरा समाज चिंतित है, सारा नारी समुदाय चिंतित है,
हर आदमी को लग रहा है कि भाई ये क्या घटना है। आस्थाएं हैं, लोगों की श्रद्धाएं हैं, वो सब दाव पे लगी हुई है और एक आईओ उस तफ्तीश को लिए बैठा है। चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं आना चाहता हूं यहाँ पर सुरेश मिश्रा जी के पास, कांग्रेस से हमारे बीच बैठे हैं। कुछ बातें हुई साहब, और इन बातों के बीच में कल आसाराम जी ने कल शाम को कुछ ऐसे नाम ले लिए जो कि वाकई में कुछ अलहदा नाम थे, जिनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। परंतु बात ये अलग है कि उनकी सोच में ये सारे नाम हैं। आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें कहीं राजनीतिकरण के साथ चल रही है, क्या है? अतुल जी, उनको ये लगा कि जो मैंने काम गड़बड़ घोटाला कर लिया और उसके बाद मुझे बचना है, तो उसके लिए मुझे कोई पॉलिटिकल सहारा चाहिए, और इसलिए उन्होंने बाकायदा सोची समझी राजनीति के तहत ये वक्तव्य दिया कि सोनिया गांधी जी और इनके पुत्र यानी कि राहुल गांधी जी का इसमें लेना देना है। जबकि ये ऐसा कृत्य है जिसमें पूरा समाज समझ रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो अपना चेहरा बताता अलग ढंग से है, होता कुछ गड़बड़ हो रहा है, और हर बार वो अपने आप को कभी भगवान के रूप में बताते हैं, कभी कहते हैं कि मैं पूरे समाज का नेतृत्व कर रहा हूँ। मतलब हर बार अपना नौटंकी का नया रूप दिखाते हैं, बहरूपिया बनते हैं, बहरूपिया बनने का नौटंकी का काम करते हैं और अपने आप को बताते हैं कि मैं धर्मगुरु हूँ। जबकि ना तो धर्मगुरु हैं, वो कथावाचक भी ढंग के नहीं है। मैंने कई बार उनकी कथाओं को टीवी पर देखा है, वो कथावाचक भी नहीं है, वो तो सिर्फ बहरूपिया हैं जो मार्केटिंग करने में माहिर हैं, और मार्केटिंग करके उन्होंने सोनिया जी का नाम लिया, राहुल जी का नाम लिया। मेरा सीधा सीधा इसमें अतुल जी मानना यह है कि इस पूरे मामले में कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून से बड़ा कोई नहीं होता है, और वो अपने आप को अगर भगवान के रूप में कहते हैं कि मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले अखबारों में, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से ऊपर से नीचे गिर गए फिर बच गए। अब वो सिद्ध करने में लग रहे हैं कि ईश्वर की बड़ी कृपा है उनके ऊपर। तो इस बार उनकी कृपा सामने आ जाएगी, जनता समझ जाएगी और समझ चुकी है। क्या होता है कि जब बड़ा नाम होता है तुलसी, लोग उस पर अचानक से हाथ डालना मुश्किल होता है। उन्होंने अपनी मार्केटिंग बड़ी कर रखी है, रूप बड़ा कर रखा है। नरेंद्र मोदी जी जो बीजेपी के नेता हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी 3 बार उन पर अटैक किया है। निश्चित रूप से वो अपने आप को बचाने के लिए सोनिया जी का, राहुल जी के नाम का सहारा लेकर के एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अपने फेवर में खड़ा करना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि वो पॉलिटिकल लोग ही समझते हैं कि ऐसे लोग नौटंकी करते हैं, बहरूपी हैं, उनसे समाज को भी समझना चाहिए और नेताओं को भी समझना चाहिए कि इनसे दूरी रखनी चाहिए। चलिए मैं सुमन जी के पास आना चाहता हूँ, बीजेपी से हमारे बीच सुमन जी बैठे हैं। ये जो सारा प्रकरण चल रहा है, अब कहीं राजनीतिक हलकों के बीच में भी आ गया। सबसे पहले उमा भारती जी ने उनका सबसे पहले प्रोटेक्शन किया, उसके बाद मध्य प्रदेश से कैलाश मेघवाल जी ने उनके लिए कैलाश विजयवर्गीय जी ने उनका प्रोटेक्शन किया। और तो क्या लगता है आपको कि क्या ये राजनीतिक मुद्दा है वाकई में, कि इसको छोड़ देना चाहिए, राजनीति से अलग रखना चाहिए? क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगी, हमारे एक साथी ने भी कहीं ना कहीं इशारों में भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा किया। तो मैं पहले ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि उमा भारती जी ने और कैलाश जी ने जो बयान दिया था, उनका मतलब उनको प्रोटेक्ट करना नहीं था। एक देश में जो वातावरण पूरे देश में इन दिनों बना है कि कांग्रेस के सुप्रीमो के बारे में यदि कोई कुछ कहता है तो उसका सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है या उसको परेशान किया जाता है। इस धारणा के आधार पे उमा भारती जी ने एक शंका प्रकट की। शंका प्रकट करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनके साथ हो गए। और आपने यदि आज का समाचार पत्र पढ़ा होगा, मोदी जी की बात इन्होंने कही। मोदी जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उनके फार्म हाउस पे छापा मारने का भी काम किया। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस का राज है यहाँ, घटनाक्रम राजस्थान के वही हमारे मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के आसपास हुआ जहाँ भावरी का हुआ, फिर ये दूसरा नाम, वही एरिया इतना मशहूर एरिया हो चुका है। फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, कौन नहीं कर रही है? इस चर्चा के बजाय हमें लग रहा है कि ईश्वर कृपा शायद निर्मल बाबा के बाद अब आसाराम बाबा की कृपा गहलोत जी पे ज्यादा हो रही है, जो पूरी प्रक्रिया को इतनी लंबी कर दी गई। जबकि इसमें जो धाराएं लगी हैं, दिल्ली में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इस मामले में चाहे सामान्य व्यक्ति हो या बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति हो, उसको सम्मन जारी नहीं होता है। हम लोग तो कानून के व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इस मामले में महिला एट्रोसिटीज का जो मामला है, उत्पीड़न का, सेक्सुअल हैरासमेंट का मामला है, इसमें सम्मन कतई जारी नहीं होता है। इस व्यक्ति को सम्मन क्यों दिया गया? ये कहीं ना कहीं, एक मिनट, नहीं पहले लेट मी कंप्लीटेड कि सम्मन क्यों जारी किया गया? सरकार 10 दिन ढोंग कर रही है कि आपको ये प्राप्त हो जाए, मैं चस्पा करूंगा, नहीं तो आप आ जाइए। अब उन्होंने 12 बजे तक का समय दे दिया। रात के 12 बजे तक समय देने का क्या मतलब है? कुल मिला के पॉलिटिकल शेल्टर कौन दे रहा है, ये पूरा देश देख रहा है।
इसमें कहने की जरूरत नहीं है। सोनिया जी ने क्या किया, राहुल जी ने, मैं उस पर नहीं जाती, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस से बिलोंगिंग है और वो इतना विलंब क्यों कर रहे हैं, ये पूरे देश की जनता जानना चाहती है। और दूसरा, साधु संतों के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी मैं, जो मुख्य मुद्दा है ये कि देखिए, ये भारतीय जनमानस है, ये साधु संतों को बहुत आदर के रूप में देखता है। हम भी हो, चाहे हमारा जनरेशन हो, चाहे कमिंग जनरेशन हो, चाहे पास्ट जनरेशन हो, ये साधु संतों को बहुत ही सम्मानपूर्वक और बहुत ही एक ऐसे संबंधों से ये परिवार के रूप में भारतीय मानसिकता है। तो इस घटनाक्रम के बाद पूरा समाज आहत होता है और मैं आशाराम जी का फेवर या अनफेवर या यहाँ से मैं कोई जस्टिस भी नहीं कर सकती कि वो अपराधी हैं नहीं है, लेकिन बीइंग अ विमेन, एक बालिका ने ये आरोप लगाया, एक माता पिता ने इसको जस्टिफाई किया। कोई भी ये ओछी मतलब पब्लिसिटी के लिए अपनी बेटी को ऐसे नहीं उछालेगा। और साधु संत होने के नाते देखिए, जनमानस भी जुड़ गया कि बहुत फॉलोवर उनके साथ हो गए, बिकॉज ये जनमानस है। तो अगर साधु संत पे आरोप लगता है तो मेरा ये मांग है कि ये बहुत जल्दी निर्णय आना चाहिए, क्योंकि ये पूरी भारतीय मानसिकता को उद्वेलित करता है। अगर साधु ने दंड किया है तो उसका दंड की सीमा सामान्य व्यक्ति से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और इसकी कल्पना भी साधु मतलब जो एक आम महिला या आम भारतीय नागरिक साधु के प्रति जो सम्मान रखता है ना, तो यदि वो पापी है तो उसका दंड इतना ज्यादा होना चाहिए जो एक भारतीय सामान्य भारतीयों को नहीं, उससे ऊपर कहीं होना चाहिए। अगर वो पापी है, अगर वो दोषी है, बख्शा नहीं जाए। ये मैं भी कह रही हूँ, ये हमारी पार्टी भी कह रही है और ये पूरा भारतीय होने के नाते हर भारतीय भी कह रहा है, क्योंकि विदेश में भी हमारी छवि खराब हुई। अमेरिका हमारी पौराणिक व्यवस्था सनातन काल से चली आई, ये साधु संतों की व्यवस्था की ओर आ रहा है। हम हरे कृष्णा हरे रामा की ओर साधु संतों के माध्यम से पहुंच रहे हैं। ओबामा जी भी हनुमान जी की तस्वीर लेके चुनाव लड़ रहे हैं और उस देश में साधु संतों के चरित्र का ये हनन होता है तो बहुत सारा सवाल उठता है हमारी संस्कृति पे भी, हमारी सभ्यता पे भी और हमारे धर्म पे भी। तो बहुत बड़ी बात है, इसकी जांच बहुत जल्दी होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी होना चाहिए। चलिए यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद पुनः मुखातिब होता हूँ। डरने से डरते हैं क्या? क्या है ना काजल कि अगर चेहरे पे चोट लग गई तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्या? 20 तारीख सितंबर में मिस्टर विश्वास, डॉक्टर विनोद खन्ना आपको बुला रहे हैं। विनोद खन्ना डॉक्टर बन गए। सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। हे हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1 करोड़ 36 लाख मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया। इंस्पेक्टर, नाम क्या है तेरा? मुझे मेरी माँ के सामने डांटता है? माँ के सामने छोड़, तुझे डांट रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर को डांट रहा है। 20 तारीख सितंबर में। करेगा या 2 कान के नीचे बैठाएगा। राजनीति में चलता रहता है शह
वो जीते हैं बिंदास। यूँ तो मैं कुछ ज्यादा बोलती नहीं हूँ। उनके इरादे हैं बुलंद। कहते हैं ना, अट्रैक्शन मेक्स द पावर, वही हम देना चाहते हैं। उनका जोश है निराला। तू मारेगा मुझे। फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ टैलेंट। मनिए साहिब जी हाँ करता बहाने। Watch Wives every Sunday at 3:30 PM only on ATV Rajasthan. ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। और आइए मैं महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम भारती जी के पास जाना चाहता हूँ। हर रोज एक टीवी पे एक नया चेहरा आपको दिखाई देता है, जो कभी कुछ पढ़ते हुए कभी कुछ पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या ये वाकई में धर्म गुरु कहलाने लायक हैं, या फिर अपने आप को कहीं प्रदर्शित करने की, या अपने आप को एक लेवल पे दिखाने की होड़ है? देखिए, संत वो होता है जो अपने आचरण में मनसा वाचा कर्मणा, मन से, कर्म से व वाणी से, तीनों से वह सात्विक हो और वो धर्म के बारे में ही उसका एक मात्र सोच हो। हम लोग पुरातन काल में जाएं तो लोग हजारों सैकड़ों वर्षों तक जब उनकी उम्र इतनी हुआ करती थी तो वो तपस्या करते थे, और तपस्या का उद्देश्य यही होता था कि हमारे जीवन में सात्विकता आए और ये भौतिकतावाद जो है उससे हम लोग दूर होएं। वर्तमान में जो स्थिति बन रही है उसके विपरीत है। इसमें सैकड़ों लोग ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने अर्थवाद को महत्व दिया है। बाना तो उन्होंने संत का पहन लिया है, लेकिन उनकी सोच, उनका आचरण और उनके विचार, वो जिस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, वो एक दयनीय स्थिति हमारे सामने आ गई है। और प्रत्येक आदमी ये सोचने लगा है कि जिसको हम पूछते हैं, जिसके हम चरण स्पर्श करते हैं, और जिससे हम ये सोचते हैं कि हमारे को उससे जो है जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी और हम लोग जो है भगवान को प्राप्त करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग आज महसूस करने लगे हैं कि जिस तरीके के स्कैंडल आ रहे हैं, चाहे वो निर्मल बाबा के हो, चाहे आसाराम जी के हो, चाहे अन्य संत के हों। दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग पूरे देश में ही जो है लोग ऐसे हैं जो, मैंने पहले भी देवालय संरक्षण समिति की तरफ से इस तरीके की मांग उठाई थी कि जो लोग आज साधु के वेश में हैं उनको हमारे को गंभीरता से उनके बारे में विचार करना चाहिए, उनके बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहिए कि वास्तव में ये लोग संत हैं या नहीं है, इनका पिछला बैकग्राउंड क्या हुआ है। जैसे आसाराम जी के बारे में अब कई तरीके की बातें आ रही है, उनका पिछला बैकग्राउंड आ रहा है, तो मैं महसूस करता हूँ कि जो आज जो स्थिति बनी है, आम जनता पिछले बैकग्राउंड पे जाती कहाँ है साहब? आम जनता को तो केवल सिंपल सी बात है, काला पर्स रखो तो सब काले पर्स नहीं, लेकिन कानून को जो है ये कार्य करना चाहिए, राज्य सरकारों को ये कार्य करना चाहिए कि जो भी संत आता है उसका पूरा बैकग्राउंड पे देखना चाहिए। सब लोग जाते हैं, कोई भी संत आता है तो नेता लोग भी वहाँ पे जाते हैं, सब लोग उसके चरण छूते हैं, तो उसके बारे में उसकी वास्तविक जानकारी कि इसका हकदार भी है कि नहीं, इन सब बातों का उनको विचार करना चाहिए। चलिए, मैं संत कुमार जी के पास आना चाहता हूँ। अब एक वकील होने के नाते आपको क्या लगता है कि कहाँ जाके चूक कर रहे हैं सब हम लोग? मैं निश्चित रूप से इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूं कि नोटिस भेजे जाने की कोई औपचारिकता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इस तरह का हीनियस ऑफेंस है। जबकि दिल्ली और बॉम्बे के बाद जो माइनर के साथ जिस तरह की घटना घटित हुई, उसके बाद कानून भी इतना सख्त बन गया है। जो अमेंडमेंट 2013 आया है उसके अंदर इस प्रकार के अपराधियों के लिए त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। एक दूसरा जो अमेंडमेंट आया था उसके अंदर सेक्शन 41 लगाया है, उसके अंदर ये था वो केवल मात्र जो फाइनेंशियली ऑफेंस किए गए हैं 420, 467, 68, 71 के, उसके अंदर एक मुलजिम को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। लेकिन इस प्रकार के जो 375, 376 से कवर हो रहे हैं उसके अंदर अपॉर्चुनिटी दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है जहां एक व्यक्ति खुद, जिसके सामने एक साधारण व्यक्ति होता है जिसके सामने इस प्रकार का कृत्य हो रहा हो, उसको भी इस प्रकार से उसको बिना वारंट के गिरफ्तार करने की जा सकती है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि एफआईआर दर्ज हो गई है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है तो इस तरह की डिले नहीं होनी चाहिए थी। मैं एक बार और जो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसके अंदर 29 तारीख को, क्योंकि ये घटना छिंदवाड़ा की है, छिंदवाड़ा के अंदर वहां का जो गुरुकुल है उसके अंदर शेखर जी जो वहां के वार्डन थे, शिल्पी है, उनको 29 तारीख को पेश होना था। उनका भी कोई औचित्य नहीं है। जिन्होंने इस कृत्य के अंदर 120 बी के अंदर कॉन्स्पिरेटर बने हैं, सहयोग किया है, ऐसे आदमियों के साथ भी
बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए था। मैं यहाँ पर एक और व्यक्ति है हमारे बीच, महामंत्री राजस्थान ब्राह्मण महासभा से असीम शर्मा जी, उन तक आ जाऊँ। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने जो अब तक सीखा है समाज में काम करते हुए, वो एक ही चीज देखी है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो भी व्यक्ति इस समाज में, इस भारतवर्ष में समर्थ है, समर्थ धन से नहीं, बल से नहीं, सिर्फ जनमानस जिसको फॉलो कर रहा है, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो धर्माचार्य हो और चाहे वो कोई भी हो, उस व्यक्ति के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। वो किसी भी तरह का आचरण करे, भ्रष्टाचार करे, सरकारें सभी उसका साथ देती हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। विषय यह है कि धर्म क्या है, हम किसको धर्मगुरु माने, किसको धर्मगुरु ना माने। हकीकत में तो धर्म की व्याख्या ही किसी को नहीं पता। धर्म एक ड्यूटी को कहा जाता है, एक कर्तव्य को कहा जाता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटी और धर्म नहीं निभा रहा है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो राज्य सरकारें हों और चाहे वो धर्मगुरु हों। धर्मगुरु, गुरु का अर्थ होता है मार्ग दिखाने वाला। अब ऐसे धर्मगुरु जिनका आचरण इस तरह का समाज में प्रदर्शित हो रहा है, तो वो क्या मार्गदर्शक बनेंगे। मैं अर्चना जी के पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे बीच बैठे हैं। बहुत सारी बातें निकल कर आई है। अंतिम दौर में मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि सारी बात आप सुन लें, उसके बाद उसकी व्याख्या करें। परंतु एक चीज़ मुझे बता दीजिए, इन धर्म गुरु, धर्म प्रचारक जो अपने आप को भगवान मानते हैं, उसको यही आम आदमी उसे भगवान बनाता है, उसे धर्म गुरु की गद्दी पे बिठाता है, और वही आम आदमी के साथ जब उनकी भावनाओं के साथ खेलना शुरू करता है, परंतु वह आम आदमी अभी भी नहीं संभल रहा। वो अभी भी, उनके फॉलोअर्स आज भी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये सब चीजें कहाँ से निकल के आ रही है? जब सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन, जो स्वयं को ईश्वर घोषित करते हैं, जो किसी ने किया नहीं स्वयं घोषित करते हैं, उनको जब सार्वजनिक जीवन की शुचिता का प्रश्न आता है, तब ये दायित्व भी उन पर होता है कि उसको भी वो साबित करें। सबसे बड़ी बात यह। लेकिन समस्या वहाँ आती है जो आपका प्रश्न था, कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो आज भी इस चीज़ को मानने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं है कि उनके गुरु, उनके जो मार्गदर्शक हैं, जो पथ भ्रष्ट भी हो सकते हैं, इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। हम यहाँ पर एक जनरलाइज चर्चा करते तो ज़्यादा बेहतर होता। हम एक टारगेटेड चर्चा पे आ गए, तो उसका जवाब मैं बाद में दूंगी। लेकिन एक जनरलाइज बात मैं जो कहना चाहूँगी वो ये है कि जब हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ आध्यात्म का वर्चस्व है, और होना भी चाहिए, क्योंकि धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर व्यक्ति सही कर्म करता है, इसमें कोई दौराई नहीं है। सुमन जी की बहुत सी बातों से मैं वाकिफ नहीं रखती, उसका उत्तर भी दूंगी, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि धर्म से जब हम हट जाएंगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, तो फिर हमारी और उस कहना चाहिए जिस समय राक्षसी प्रवृत्तियां हावी थी, उस समय की और अब की तुलना में कोई अंतर नहीं रहेगा। इन्होंने एक उदाहरण ओबामा का भी दिया, इन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा का भी दिया। बात आपकी ठीक है, हमारी जो धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो धर्म को फॉलो करने की पद्धति है, उसको रेप्लिकेट करने का पूरे विश्व में प्रयास हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म जिसको लेकर के हम पूरे विश्व में एक अलग अपनी पहचान रखते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, आज राजनीति में भाग लेने वाले लोग उसको ऐसे रूप में परिभाषित करना चाहते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार हो। रीडिफाइनिंग ऑफ हिंदुइज्म, जिसको हम धर्म पद्धति कहते हैं, उसको एक धर्म के रूप में रीडिफाइन करना चाहते हैं और उसका फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे ही लोग जब ऐसे प्रकरण पब्लिक डोमेन में आते हैं, उसके इमीडिएटली बाद जब इन्वेस्टिगेशन ऑन हुआ ही है, तभी क्लीन चिट भी देते हैं। क्लीन चिट देते हुए ये भी नहीं सोचते कि हम महिला हैं, हम कहीं मुख्यमंत्री भी रह चुके, और क्लीन चिट देने के बाद उस पर अडिग भी रहते हैं। और अडिग तब तक रहते हैं जब तक कि उनको चैनल से उनके नेताओं, जो सेकंड पोजीशन होल्डर हैं, जो कभी स्कूटर पे चला करते थे, उन धर्म गुरु तथा कथित धर्म गुरुओं के आधार पर उनके आशीर्वाद, उस भौतिकवादी और उस सत्ता लोलुप आशीर्वाद के आधार पर अब चार्टर प्लेन में उड़ते हैं, चैनल से भी मुंह चुराकर भागते हैं, लेकिन उसका समर्थन, उस भावना का समर्थन और उस भावना को उद्वेलित करके राष्ट्र के हित की बात नहीं करके, जिसे कहते हैं राष्ट्र रहित निरपेक्षता के आधार पर, जन रहित निरपेक्षता का परिचय देते हुए पूरी भावनाओं को भड़का करके ऐसे मुद्दों पर जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसको राजनीति के डोमेन में लाते हैं, उस पर चर्चा करवाते हैं, और फिर चर्चा करवाते करवाते
जिनको न्याय करना है उनको निष्पक्ष रखने की जगह उन पर आक्षेप लगाते चले चले यहाँ पर कुछ सवाल निकल के आ रहे हैं, परंतु लूंगा मैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आपसे मुखातिब होता हूँ। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन है। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। दमन अन्नदाता के प्रायोजक हैं अभिवृद्धि का चिन्ह, किसान का सौभाग्य, दमन। पांडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हे मारो राजस्थान, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है। गांव गांव में उन्नति और विकास हो रहा, उद्योगों से जुड़कर निर्माण हो रहा। आओ गाँव को मिलकर समृद्ध बना दें, गाँव विकास की योजनाओं से लाभ उठा लें। ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है। वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक, विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत जस्ता उत्पादक। भारत का जिंक, हिंदुस्तान जिंक। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। ब्रेक के बाद पुनः आप लोगों के साथ हूं मैं। यहाँ पर बात चल रही है, चर्चा चल रही है, चर्चाओं में कहीं गर्माहट, कहीं राजनीति फिर आने लगी है। मैं उनके बारे में चर्चा करूंगी जिन पर ये सारा केंद्रित हुआ। उन पर ये प्रथम केस नहीं है, प्रथम आरोप नहीं है कि राजस्थान की भूमि पर एक आरोप लगा, गंभीर आरोप लगा और संवेदनशील मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जांच बिल्कुल न्यायगत तरीके से हो रही है, लेकिन आपने स्वयं स्वीकार किया उन पर तो हजारों केस चल रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर कृत्य होता है, जाके शरण लेते हैं उन राज्यों में जहाँ उनको लगता है मैं सुरक्षित रहूंगा। पहली बात, उन राज्यों में 2 बच्चों की बलि चढ़ती है। देखिए ये बचने का रास्ता है, नहीं जवाब नहीं दे रही है, जवाब दे रही हूँ, फिर दूसरी सरकारों पे उंगली उठा रही है। शांत रहो। 2 बच्चों की बलि चढ़ती है
एक कमीशन बैठता है, खंगालने का नाटक किया जाता है, 5 वर्षों तक उस कमीशन के सामने पेश नहीं होते। आज नहीं क्यों पुराने कागज नहीं, इसका जवाब है कि जब तक सरकार या कहना चाहिए कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बिना किसी को अरेस्ट कर ले और कल को वो बेल आउट हो जाए तो फिर आप कटाक्ष करेंगे और आक्षेप लगाएंगे कि आपने मिली भगत करके ऐसे एविडेंसेस के साथ उनको अरेस्ट किया, क्यों बेल आउट हो गए। कानून बना है, उसको भी याद कीजिए, कानून वो क्या है बताइए तो सरकार सही। लाई है, हाँ, तो उस पे क्यों नहीं अमल हो रहा है? सुमन जी, जब एक कानूनी प्रक्रिया को अपना करके हम काम करते हैं तो क्यों परेशान होते हैं आप लोग? उसमें अंजाम पे आने दीजिए। आप जज की भूमिका में बताइए। प्रक्रिया बता रहे हैं, आपके कहने से कानूनी नहीं प्रक्रिया वो नहीं होगी, बता रहे हैं तो उससे क्या होता है? कानूनी नहीं है। सुनो, सरकारें कानून से चलती हैं। तो क्या वो कहाँ चल रही अराजकता है नहीं है सरकार? जहाँ पर महिला के साथ कुछ भी हो जाए और उसके बाद वहाँ पे उसको ढक दिया जाता है? वो बालिका महिला ही है और उसके प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उमा भारती से पूछिए जो क्लीन चिट दे रही थी, विजय वर्गीय से पूछिए। इस बात को यहाँ छोड़ता हूँ। पीछे हमारे बीच जगदीप चाहर जी बैठे हैं, मैं उनके पास आना चाहता हूँ। सबसे बड़ी समस्या तो अंधविश्वास में वो दिल से लगाव कर बैठते हैं, तो दिल से जब ले जाती है तो उनका वो दोष नहीं होता कि वो फोड़ तोड़ करते हैं, ताबड़तोड़ हो जाते हैं, क्योंकि वो दिल से वो तो उनको भगवान मान लेते हैं। लेकिन भगवान एक्चुअली वो होता है जो आध्यात्मिक होता है, वो अध्यात्म में नहीं होते, वो भी दुनिया के साथ मन से लगाव रखते हैं। राजनीति भी उनके साथ होती है 100%। विजयपाल जी बैठे हैं हमारे बीच। धर्म वो है जो जिस भी प्राणी के लिए प्रकृति और संस्कृति की दृष्टि से धारण योग्य है। यहाँ पर जो भी आदरणीय महामंडलेश्वर जी आप सब हैं, आप सबको नमन है, क्योंकि आप सबके पीछे भी बहुत फॉलोवर हैं। हो सकता है मैं आपके विरुद्ध कुछ बोलूं और कल आपके फॉलोवर मुझे मारने को उतारूं, लेकिन ये तय है मत, पंथ और संप्रदाय, इनके वो गुरु लोग हैं। आदरणीय जो जिनके बारे में अभी आदरणीय लगाऊंगा, क्योंकि उन पर आरोप लगा है, कल वो प्रमाणित होंगे उसमें निश्चित रूप से उनको मैं भी दोषी सिद्ध कहूंगा। लेकिन उन जैसे हजारों साधु संत और आदरणीय अमृतानंद ऐसे लोग हैं उनके साथ। या 8वां या 9वां किस्सा है उनके साथ, निश्चित भी आदरणीय कहनाने लायक नहीं है। फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा, लाखों लोगों को उन्होंने सद्मार्ग की दिशा में आगे बढ़ाया है। अच्छा, हो सकता है उन्होंने गलती की हो, जानबूझ के की हो, लेकिन उन्होंने लाखों लोगों को सद्मार्ग की दिशा में आगे बढ़ाया है। इस बात से हम नकार नहीं सकते हैं। ये आपका कहना सही है कि सद्मार्ग के रास्ते पे चलाया होगा और ये सारी बातें। और अंत अगर इस तरीके की घटनाओं के बीच में अगर हम आ रहे हैं तो शायद ये बहुत गलत बात है। पीछे से आप कोई कुछ कहना चाहते हैं? संत पर्याय है त्याग का, तप का, और आजकल के संत ये भौतिकतावादी भोग का, कोई हेलीकॉप्टर में उड़ता है, कोई एसी में चलता है। मेरा सभी से ये निवेदन है, इनके चाहे इस चौके के पीछे चाहे वो आसाराम जी संत हो चाहे और कोई हो, उसका कोई भी गलत काम यदि वो करता है तो वो उजागर होना ही चाहिए। और जैसा सुमन जी ने कहा है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। राजेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, अंतिम लाइन क्या कहना चाहते हैं अंतिम दौर में? जो इन्वेस्टिगेशन है इसको 1-2 दिन में ही बाइंड अप करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसको बाइंड अप नहीं किया, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, तो ये हम उन गवाहों को और वो जो पीड़िता है उसको एक धमकाने का अवसर दे रहे हैं। और जो एक इन्वेस्टिगेशन के 3 प्रोसेस है, पहला इन्वेस्टिगेशन को दर्ज होना वो हो चुका, घटनास्थल का निरीक्षण वो होना वो हो चुका, तीसरा आपके गवाहों का जो एग्जामिनेशन है वो हो चुका, और अब जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है अपराधियों से पूछताछ। मैं समझता हूँ अपराधियों से पूछताछ में जो डिले हो रही है वो इस केस को खराब करेगी। चलिए, और अपराधियों के जो सबूत हैं उनको सबूत खत्म करने का भी पूरा अवसर दे रहे हैं कि 15 तारीख से लेकर 30 तारीख हो गई, 15 दिन दे दिए हमने उनको पूरे जो एविडेंसेज हैं वो समाप्त करने के। इधर से कुछ सवाल उठ रहे हैं, इधर भी। आसाराम जी वाला केस है, काफी चर्चित केस बन चुका है और काफी मतलब उसको सामान भेजा जा चुका है, लेकिन सामान भेजे जाने के अलावा उसको डायरेक्ट गिरफ्तार करना चाहिए था और गिरफ्तार करने के बाद उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। यही मेरा कहना है। अंतिम 2 लाइन में क्या कहना चाहते हैं? 2 दिन पहले कल का जो बयान था राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी का नाम लेकर के, उन्होंने कहा कि ये सब पूरा का पूरा एक कॉन्स्पिरेसी रची गई है उनके द्वारा। अगर ऐसा होता तो पहले दिन ही गिरफ्तार हो जाते। वो कानून अपना काम कर रहा है, मुख्यमंत्री जी के लगातार वक्तव्य आ रहे थे, और वास्तव में कानून का तरीका होता है किसी के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज हो, तुरंत अरेस्ट कर लोगे उसको, तो ये आरोप लगेंगे कि आपने कोई न कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी रची है। निश्चित रूप से पूरे मामले में कानून अपना काम कर रहा है और आने वाले 2-3 दिन में इस पर निर्णय हो जाएगा। चलिए, अंतिम दौर में बाल मुकुंदाचार्य जी क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ सारी प्रक्रिया कानून में उलझ रही है, कानून के ऊपर बड़े व्यवस्थापक बैठे उनके पास है ये,
उनको कहीं ना कहीं ऐसा डर लगता है कि भाई ऐसे बड़े लोगों पर, ऐसे जिनके फॉलोवर उन पर हाथ डालेंगे तो कहीं ऐसा नहीं कि अपने को कोई दाग लग जाए, कोई अपने ऊपर कोई आक्षेप आ जाए, इसलिए उसमें थोड़ा समय लग रहा है। ये वोट का कहीं ना कहीं राजनीति है। रहा मैं किसी भी बीजेपी या कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो, मैंने देखा है कि अभी इस समय जो व्यवस्था बन चुकी है वो पूरा मीडिया और व्यापारी युग बन चुका है। ऐसे ही बाबाओं का, संतों का, जगत गुरुओं का ये मार्केट है जहां पूर्णता, सात्विकता होनी चाहिए। संत का जो स्वरूप है, सरलता, सौम्यता, सेवा, वो संत का स्वरूप नहीं रहा है। ये मार्केटिंग वाले फंडे हैं, सामान बेचने का तरीका है, और किसी न किसी रूप में जनमानस जो है अपने आज के भौतिकवाद में कहीं ना कहीं परेशान है, तनाव में है, चिंता में है, तो वो फिर कोई ना कोई धर्मगुरु की शरण लेगा, वहां से मार्गदर्शक लेना चाहेगा, वो सात्विकता लेने को वहां जाएगा, लेकिन वो खुद सात्विकता ने लेके भौतिकता में फंस जाता है। तो ये सब व्यापारी लोग हैं। बस मेरा तो निवेदन है कि यहाँ पर जो भी किसी भी क्षेत्र से, किसी भी सेवा से बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, कि आप लोग सभी मिलकर, अगर वो सही है तो उसकी सही की जांच के लिए प्रयास करें, और वो गलत है तो गलत जो निकले उसके लिए प्रयास करें। तभी देखिए लोगों का ये अंधविश्वास हटेगा और संतों की छवि साफ होगी। अन्यथा पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में जो हिंदू समाज के संत, धर्मगुरु या सनातन परंपरा से जो जुड़े हुए लोग हैं, वे सनातन परंपरा के पर जिनका विश्वास है, उनके विश्वास को ठेस पहुंच रहा है, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रहा है। अन्य जो इस कार्य से, इस सेवा से जुड़े हैं, उनकी बदनामी हो रही है, उनको गलत नजरों से देखा जा रहा है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी मिलकर प्रयास करें और लोगों की जो अंधभक्ति है उससे उन्हें दूर करें। सुमन जी, ये पूरा आज का जनमंच ये सवाल जो उठा है उसका जवाब चाहता है कि जांच में देरी क्यों, मुजरिम को पकड़ने में देरी क्यों, इसका जवाब प्रवक्ता को भी देना चाहिए और उनके नेता को देना चाहिए। दूसरी बात जो अध्यात्म की बात मैं कर रही हूँ, भारतीय संस्कृति को जोड़ते हुए, कि जब जब देश में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, तब तब इन साधु संतों, जो ये मैं बहुत कटु शब्द नहीं करूँगी, जो दुकान लगा के बैठे हैं कई प्रकार के लोग, उन पे जनता पहुँचती है। तो देश जब जब असुरक्षित हुआ है, असुरक्षा की भावना से हम आडंबर वाले साधुओं के पास पहुंचते हैं और वहां से कोई सुरक्षा टिप्स लेते हैं, और इन्हीं टिप्स लेने के चक्कर में ऐसे घटनाक्रम होते हैं। साधु संतों की जो भावना है वो बनी रहे इस देश में, क्योंकि साधु को बहुत आदर के रूप में देखते थे। साधु सब चीज त्याग के बनता है, सब चीज का सेवन करके साधु नहीं हो सकता है। वो चूंकि एक उदाहरण बनता है तब लोग उसको पूछते हैं। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है कि साधुओं की भक्ति भावना में भी एक अश्लीलता आ गई है, शुद्ध भावना उनकी नहीं रही है। तो भक्तों की भावना तो शुद्ध करने चलते हैं, पर साधु अपनी भावना, एक मिनट रुके ना, साधु भी अपनी भावना को भक्ति भावना के साथ प्रकट करे तो अच्छा होगा। ये मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सब छोड़ के साधु जंगल में जब रहता था तो महान था, आज साधु शहरों में रहने लगा है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है ये संस्कृति पे वार है। मैं ये नहीं कहती कि साधु, मैं एक मिनट, महन जी मैं जो बात कहना चाह रही हूँ आप सुनिए। मैंने साधु संतों की जो विवेचना की है वो साधु संतों के चरित्र के साथ नहीं की है। मैंने जो साधु संतों ने कहा है उसी बात को दोहराया है कि आज जो साधु असाधु बन के घूम रहे हैं, आप सब साधुओं को, संतों को मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आप लोग के नाम पे, आप लोग का चोला पहन के जो इस साधुगिरी को बेच रहे हैं वो बंद होना चाहिए। हम जैसे अबोध भारतीय जो पूरी भावना रखते हैं साधुओं के प्रति, उनका सम्मान बना रहे, ये कहना चाहते हैं। अब ये गारंटी कांग्रेस नहीं लेगी, हम तो साधुओं वाली पार्टी हैं, हम तो साधुओं वाली पार्टी हैं। हमारा ये परम कर्तव्य हो जाता है, चाहे उन्हें हमने साधु के रूप में माना हो तो उस साधु का भी परम कर्तव्य हो जाता है, ये अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं तो वो भी अपनी अग्नि परीक्षा दे और वो जनता के सामने और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने त्वरित पेश होकर अपना स्पष्टीकरण दे। अर्चना जी के पास आना चाहता हूँ, उसके बाद लास्ट में राजीव जी के पास आऊंगा। एक शास्त्रों में कहा गया स्वरा तुमसी सुष्मिनी, उसका अर्थ था कि ईश्वर की जो भक्ति करेगा उसके लिए सुरा से ज्यादा नशा उसमें होता है, और उस पर तत्पर होकर कर्म करेगा, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो मॉडर्न साधु बन गए, जिनको बना दिया और जिनको संरक्षण दिया, वो उस सुरा का सेवन करके जो गलत काम करने लगे, उन्हें बेनकाब करना इस समाज का काम है और बेनकाब करके उनका बहिष्कार करना पड़ेगा।
और बहिष्कार करके राजनीति से इतर कानून प्रणाली जो काम करती है उसमें एकजुट होकर सहयोग करना पड़ेगा। और सहयोग करते हुए ये शपथ उन लोगों को लेनी पड़ेगी कि इनके नाम पर जो वोट खरीदना चाहते हैं, जो ऐसे समय पर जो यात्राएं नहीं हो सकती, उन यात्राओं को ले जाकर आम चुनाव से पहले राजनीति करते हैं, उन लोगों को भी सीखना अर्चना जी प्लीज, ये राजनीति नहीं। राजीव जी मैं तो अपनी बात केवल 3 पॉइंट पर केंद्रित करूंगा। ओके, पहला, सामान्य अपराधी और विशिष्ट अपराधी के मध्य का अंतर खत्म करना चाहिए और कानून को अपना काम करते हुए जो अपराध कानून की धारा में है उसका मूल्यांकन करते हुए उनको दंडित किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं दूसरा मैं एक बात आगे कह रहा हूं, जो धर्म को, राजनीति को और आर्थिक ढांचे को अपने स्वामित्व के अंदर ला करके शक्तिशाली बन गए हैं और जिनको हर काम करने का अधिकार मिल गया है, फिर वो चाहे यहां आशाराम है, चाहे कहीं कोई राघव है, चाहे कहीं पर कोई एमएलए है, उन लोगों ने बच्चों को और महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट बनाया हुआ है ताकि वो पुरुष सत्तात्मकता का दावा करते हुए पूरे देश के अंदर वह राजनीति स्थापित कर सकें जो राजनीति धर्म और जाति के नाम पर चलती। भारत देश के अंदर जहाँ की साधु संत महात्मा इनकी पूजा करते हैं, भगवान के बाद इन्हीं को माना जाता है, और ऐसे में अगर साधु संत महात्माओं पर कोई किसी प्रकार का आरोप लगता है या वो कोई घृणित काम करते हैं तो ऐसा मेरे ख्याल से पब्लिक के साथ में एक पब्लिक की आस्था को आघात पहुंचाना है। और इस तरह के अगर कोई पाए जाते हैं साधु महात्मा संत महाराज अगर इस तरह के कृत्य में या घृणित काम करते हुए पाए जाते हैं तो कानून वास्तव में कानून अपना काम करेगा, क्योंकि कानून के आगे सब एक समान है। चलिए, भगत सिंह ने कहा कि मैं नास्तिक क्यों बना, अगर इस बात को आप पढ़ेंगे तो शायद आप कहीं समझ पाएंगे। इस पूरे मुद्दे में जहां पर मैं चला था इस पूरे एपिसोड को लेकर कि मुझे ये लगा था कि कहीं ना कहीं हम आम आदमी और इस देश और इस राष्ट्र और इस धर्म को बचाने की बात करेंगे, परंतु फिर राजनीतिक पार्टियां आपस में उलझ गई और अपने आप को सर लंबी करने की या अपने आप को यहाँ पर ये बताने की कोशिश करती रही कि हमने यहाँ बचाया है या हमने यहाँ नहीं बचाया है। बात यहाँ पर नहीं खत्म होती, बात यहाँ खत्म होती है क्या ये राष्ट्र, क्या ये धर्म इन धर्म गुरुओं या इन धर्म प्रचारकों से ऊपर है या नहीं है। ये सोचना आप लोगों का बिंदु है, या आप लोगों को सोचना पड़ेगा, या आम आदमी को सोचना पड़ेगा कि हम जिसका फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम धर्म गुरु मान रहे हैं या भगवान की पदवी दे रहे हैं, क्या वाकई में उसके बराबर वो बैठ पाते हैं या नहीं बैठ पाते हैं। आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक